राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसटीईटी के बारे में। एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जरूरी बातें देखने वाले हैं इस वीडियो में। आज का हेडलाइन आप लोग देख सकते हैं, बोर्ड की दोहरी नीति। आखिर बोर्ड की दोहरी नीति क्यों, इस पर बात करने वाले हैं। याचिका का बढ़ावा क्यों, इस पर बात करने वाले हैं। उसके बाद देख लीजिए खलबली क्यों। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये बातें देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले तो एक और आप लोग देख रहे हैं कि परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड देने की बात सामने आ रही है, लिखित जवाब है। उसके बाद दूसरी ओर आप लोग इस पर भी बात करने वाले हैं। और जो परीक्षा है पात्रता परीक्षा बताया जा रहा है, जो कि नाम से भी स्पष्ट है। उसके बाद साथ साथ बात करें तो 7 साल वैधता की बात की गई है विज्ञापन में। तो आप लोग देख लीजिएगा, एसटीईटी के मूल विज्ञापन में भी बात की गई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह पात्रता परीक्षा है और यह बताया भी गया है लिखित जवाब में। तो ये सभी बातें हैं। उसके बाद देख लीजिए इसमें प्रमाण पत्र, तब आखिर प्रमाण पत्र का वितरण अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, तो ये भी बातें सामने आ रही हैं। उसका आगे देख लीजिए ये बातें। अब आगे देख लेते हैं कटअप खलबली क्यों, तो इस पर भी बात करने वाले हैं। तो यही बात है, एक और प्रमाण पत्र देने की बात हो रही है, तो दूसरी ओर कटअप खलबली। तो ये इस पर बात करने वाले हैं। आप लोग ये बातें देख सकते हैं। इससे पहले देख लीजिए यहाँ पर है जो 26 जून का जो आदेश है, लेटर है, शिक्षा विभाग का जो आदेश लेटर है, उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सभी को मौका मिलेगा, जो भी क्वालिफाइड हैं सभी को 7वें चरण एवं आगे के चरण में मौका मिलेगा। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि क्वालिफाइड सिर्फ होना चाहिए, मेरिट लिस्ट है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। उसको आगे देख लीजिए, यहाँ पर भी जो कि देख लीजिए विधानसभा के प्रश्न उत्तर में भी लिखित रूप से यह बताया गया है कि सभी को मौका मिलेगा, जितने भी क्वालिफाइड हैं सभी को मौका मिलेगा, यही बात है, अवसर मिलेगा। और उसके अलावा आप लोग यहाँ भी पढ़ सकते हैं कि शिक्षक बहाली में भी ऐसा होता है कि सिर्फ बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण, और ये बातें हैं बोर्ड की मेरिट लिस्ट में है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। ये सभी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो ऐसे में आप लोग समझ रहे हैं कि जो 26 जून का जो आदेश है, शिक्षा विभाग का आदेश लेटर है, उसमें यह स्पष्ट किया गया था। उसमें बोर्ड के बात करें तो सदस्य भी शामिल थे, परीक्षा नियंत्रक विविध भी शामिल थे। उसके बाद भी आप लोग देख रहे हैं कि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहले पढ़ लीजिए। और यहाँ पर है आरटीआई का रिप्लाई, तो इसे भी पढ़ सकते हैं। आरटीआई का रिप्लाई के बारे में आप लोग मूल विज्ञापन का 22 नंबर देख सकते हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि आपको एसटीईटी के मूल विज्ञापन का 22 पॉइंट देख लेना है, 22 नंबर। उसमें स्पष्ट किया गया है कि आरटीआई रिप्लाई के बारे में कि आपको परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से 30 दिन तक में ही कोई भी सूचना एसटीईटी से जुड़े हुए सूचना प्राप्त किया जा सकेगा। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि जो 12 मार्च का जो रिजल्ट आया है उसका बात करें तो अप्रैल तक ही उचित था। और जैसा कि बताया गया है, जब क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया है तो बताया गया अप्रैल तक ही उचित था। और उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि जब 26 जून का जो आदेश है, लेटर है, उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। और बिहार विधानसभा के प्रश्न उत्तर में भी उसी तरह से सरकार के सभी ऑफिशियल ट्विटर, ये सभी बातें हैं, शिक्षा मंत्री जी और सरकार शिक्षा विभाग सभी जगह स्पष्ट हो चुका है। फिर भी आप लोग देख रहे हैं कि कटअप तो कटअप करके खलबली क्यों, यह बातें सामने आ रही हैं। जब आरटीआई रिप्लाई ही 30 दिन तक में ही देना, उस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि 30 दिन तक में बात की गई थी। जब 30 दिनों तक में आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जब आरटीआई रिप्लाई ही नहीं आना और स्पष्ट रूप से नहीं दिया जाना, तब बाकी बात अब कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब शिक्षा विभाग का जो आदेश है, लेटर है, उसके बाद तो अब आखिर कटअप करके खलबली क्यों, तो ये सभी बातें सामने आ रही हैं। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट के झंझट को ही समाप्त किया जा सकता है। रिक्तियों की संख्या को बढ़ाकर और भी पद सृजित एवं स्वीकृत किए जाएँ। और बाकी विषय की बात करें तो नौकरी पक्की हो चुकी है, मान कर चलें, क्योंकि क्वालिफाइड की संख्या ही कम है और रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक मानी जा सकती है। और ये भी 2 विषय बचते हैं, इस पर बात कर लेते हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस है और सोशल साइंस है। तो इस पर बात करने वाले हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है, कर लेते हैं। एक और आप लोग देख रहे हैं कि प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड देने की बात हो रही है और पात्रता परीक्षा बताया जा रहा है लिखित जवाब में। और दूसरी ओर आप लोग देख रहे हैं कि कटअप की बात हो रही है। और आप लोग यह भी जान गए हैं कि विज्ञापन के 22 पॉइंट, जिसमें 30 दिनों तक में ही प्राप्त किया जा सकेगा परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से कोई भी सूचना। तो ये सभी बातें जान चुके हैं और आप लोग सभी जगह देख चुके हैं कि सभी को मौका मिलेगा, जितने भी क्वालिफाइड हैं सभी को 7वें चरण एवं आगे के चरण में मौका मिलेगा। जैसा कि 26 जून का आदेश लेटर है, जिसमें कि बात करें कि परीक्षा नियंत्रक विविध भी शामिल थे बोर्ड के। तो ऐसे में अब आखिर कटअप करके खलबली क्यों, जब बोर्ड ने आरटीआई रिप्लाई
12 मार्च को जब रिजल्ट जारी हुआ था और 30 दिनों तक में ही नहीं किया गया, अब तो कोई मतलब नहीं बनता है। जब 26 जून के जो लेटर आदेश है उसके बाद कोई मतलब नहीं बनता है। उसमें बोर्ड के मेंबर, परीक्षा नियंत्रक विविध भी शामिल थे। तो आखिर खलबली क्यों, याचिका का बढ़ावा क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक और यह भी पक्ष रखा जाएगा और कट ऑफ का भी मेरिट वाले पक्ष रखेंगे, और एक और बात करें तो प्रमाण पत्र निर्गत की बात आएगी सामने, पात्रता परीक्षा बताया जा रहा है। तो ऐसे में दोहरी नीति क्यों, याचिका का बढ़ावा क्यों? तो ये सभी बातें निकल कर सामने आ रही है। तो ये सभी बातें होती है। अब आगे देख लेते हैं, बात करें कि मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट के झंझट को ही समाप्त किया जा सकता है। आगे आप लोग देख लीजिए इन सभी बातों को कि रिक्तियों की संख्या को बढ़ाकर समाप्त किया जा सकता है। और आप लोग जान चुके हैं कि बाकी विषयों में नौकरी पक्की है, क्वालिफाइड की संख्या ही कम है। और इसमें बात करें कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस विषय, आगे बात कर लेते हैं कि सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय में भी नौकरी पक्की हो सकती है। आप लोग यहाँ देख लीजिए, सोशल साइंस विषय में 4 विषय को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक, तो इस तरह से नौकरी पक्की हो सकती है। और कंप्यूटर साइंस विषय में भी यदि एक ही शिक्षक रखे जाएँ क्लास 9 से 12 तक पढ़ाने के लिए, तो भी 8000 से अधिक पदों पर 7वें चरण में बहाली हो सकती है। तो ये सभी बातें पिछले कई वीडियो में बात कर चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप लोग पढ़ लीजिएगा इन सभी बातों को। तो इस तरह से सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है सभी विषय में। अब आगे देख लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग कंप्यूटर साइंस का भी देख सकते हैं कि 8000 कंप्यूटर शिक्षक के अलावा कंप्यूटर सहायक के भी पद का सृजन होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस विषय का काफ़ी महत्व बढ़ा है और बढ़ने वाला है। तो ये सभी बातें आप लोग देख सकते हैं, और इस वीडियो को आप लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद देख लेंगे इन सभी बातों को और पढ़ भी लेंगे वीडियो को पॉज करके। तो इस तरह से आप लोग को सभी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में। आप लोग यहाँ देख सकते हैं इन बातों को। इस तरह से कहा जा सकता है कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व काफ़ी। तो इस तरह से आप लोग यहाँ भी पढ़ लीजिए, और इस तरह से सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज की बात की गई है, रोजगार परक शिक्षा की बात की गई है, व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कौशल विकास की बात की गई है, स्किल की शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आ रही है। कंप्यूटर का महत्व, तो ये सभी बातें हैं, कंप्यूटर शिक्षा का महत्व बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग ये भी देख लीजिए, विषय चुनने की आज़ादी। ऐसे में सभी विषय के शिक्षक उच्च माध्यमिक विद्यालय में होने चाहिए। सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में सभी विषय के शिक्षक होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्लास 9 से 12 में ही बात की गई है कि विषय चुनने की आज़ादी की। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती है। तो ऐसे में कंप्यूटर शिक्षक के और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होने चाहिए। और आप लोग जानते हैं कि पहले भी कंप्यूटर का महत्व था, जैसे कि बिहार गजट अगस्त 2019 में भी आप लोग देखेंगे तो उसमें स्पष्ट होता है, इससे की पुष्टि होती है कि पहले भी कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व था। अब आगे देख लेते हैं कि क्योंकि उसमें बताया गया कि एक कंप्यूटर शिक्षक और एक कंप्यूटर सहायक की बात की गई है, और यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति से काफ़ी महत्व बढ़ने वाला है। तो ये सभी बातें हैं, इस तरह से सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती हैं। तो आप लोग ये सभी बातें देख लीजिए। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।